हो आप सब। तो हम आज करने वाले हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल नए वाला, ठीक है। तो उससे पहले आपको इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स के बारे में भी पता होना चाहिए। जो WHO था उसने ऑफिशियली लॉन्च किया था ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, EPI, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ये कब आया था, 1974 के अंदर, ठीक है। क्यों आया था, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके सभी बच्चों को फ्रॉम 6 किलर डिजीज से, ठीक है। जो कौन कौन है 6 किलर डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, जिसको पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं, टेटनस, और लास्ट क्या है, मीजल्स, जो कि इसमें आपको दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। ये 6 किलर डिजीज से प्रोटेक्ट करना इसका मेन काम था। नेक्स्ट, जो EPI था वो इंडिया में कब लॉन्च हुआ था। वैसे कब आया था वो तो पढ़ लिया कि आपने 1974 में आया था, लेकिन इंडिया के अंदर कब आया था, 1978 में, जनवरी 1978 के अंदर। और UPI जो था वो कब आया था, UPI है क्या, UPI है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये कब आया था, 19 नवंबर को 1985 में। याद रखना, ये दोनों ही EPI और UPI बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। EPI तो 1978 के अंदर और UPI 1985 के अंदर, ठीक है। और ये जो UPI था ये भी 6 किलर डिजीज़ के अगेंस्ट बच्चों को प्रिवेंट करने के लिए ही इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है। अब सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि वैक्सीन कौन कौन सी देंगे बर्थ के टाइम पे या फिर 1.5 महीने के टाइम पे, ठीक है। डोज क्या रहेगी, रूट क्या होगा और साइट कौन सी होगी हमारी। जैसे ही बच्चे का बर्थ हुआ है तो बर्थ के टाइम पे याद रखना तीन वैक्सीन देंगे, BCG, OPV, हेपेटाइटिस B, ठीक है। BCG आपको पता है, बेसिलाई कैलामाइट ग्यूरिन, ठीक है। इसकी कितनी डोज देते हैं, TB से बचाने के लिए कितनी डोज देते हैं, 0.05 ml। और रूट क्या होगा, इंट्राडर्मली रूट से देंगे। और साइट क्या होगी, लेफ्ट आर्म, याद रखना लेफ्ट आर्म में BCG दिया जाता है। सेकंड जो वैक्सीन है वो है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो से प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। 2 ड्रॉप बच्चे को पिलाई जाती है, ओरली देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हेपेटाइटिस B, इसका कितनी डोज देंगे, 0.5 ml। मोस्टली में क्या दी जाएगी, 0.5 ml, याद रखना। लेकिन जो हेपेटाइटिस B है वो IM देते हैं, इंट्रामस्कुलर, और वो भी लेफ्ट थाई पे। कहाँ देंगे, लेफ्ट थाई पे। याद रखना, बर्थ के टाइम पे सिर्फ 3 ही वैक्सीन देनी है, BCG, OPV, हेपेटाइटिस B, ठीक है। नेक्स्ट, 1.5 महीने पे आप क्या क्या 5 देनी है आपको। एक तो OPV, ओरल पोलियो, रोटा, IPV, PCV और पेंटावेलेंट। OPV वही है, पोलियो से प्रिवेंट करोगे, 2 ड्रॉप्स दोगे ओरली, ठीक है, 1.5 महीने के बच्चे को। फिर रोटा दोगे, रोटा कितनी देनी है आपको, 5 ड्रॉप देनी है, ठीक है। IPV, ठीक है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ये कितनी दोगे आप, 0.1 ml देनी है इंट्राडर्मली। और ये बच्चे की राइट बाजू में लगेगी, राइट आर्म में लगेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है PCV, निमोकोकल वैक्सीन, ठीक है। ये कितनी देनी है आपको, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर देनी है और राइट थाई में देनी है, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था कि हेपेटाइटिस B तो हमने लेफ्ट थाई में दिया था, अब PCV आ गई है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो PCV जो है हमारी IM लगेगी, लेकिन ये राइट थाई पे लगेगी, याद रखना, ठीक है। पेंटावेलेंट, अब क्या लगाना है, पेंटावेलेंट, पेंटा से ही याद है, इसमें 5 आ जाएंगे। इसमें कौन कौन सी 5 वैक्सीन का इंक्लूजन है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस B और हिब। ये भी कितनी दोगे, 0.5, और ये भी IM दी जाएगी, लेकिन लेफ्ट थाई में। अब एक थाई में तो उसका इंजेक्शन लग चुका है, तो दूसरी में ही लगाएंगे ना, आप इस करके याद कर सकते हो। अब एक ही जगह तो 2 नहीं लगा पाएंगे, तो याद रखना 2 तो पिलाने वाली हैं और 2 आपकी थाइज में लग रही हैं और एक आपका बाजू में लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 2.5 महीने पे, आपने पढ़ लिया बर्थ के टाइम पे 3 और जो है 1.5 महीने पे आपकी 5 लगी थी, ठीक है। अब 2.5 महीने पे 2 पिलाने वाली हैं और एक जो है आपकी IM लगेगी। पिलाने वाली OPV 2 ड्रॉप्स दी हैं, रोटा की भी 5 ड्रॉप देंगे, और पेंटावेलेंट, ठीक है, जिसमें 5 दवाइयों का मिश्रण था,
ये 0.5 ml लगाएंगे IM लेफ्ट थाई पे, ठीक है, थाई पे लगेगी। अब है 3.5 महीने पे कितने इंजेक्शन लगने वाले हैं? 5 लगने वाले हैं, याद रखना, ठीक है। 1.5 पे भी 5 लगे थे और 3.5 पे भी 5 इंजेक्शन लग रहे हैं उसके। 2 ओरली हैं, OPV 2 ड्रॉप्स देंगे, रोटा 5 ड्रॉप्स देंगे बच्चे को, फिर IPV देंगे 0.1 ml ID, ये बाजू में लगेगा बच्चे की राइट आर्म में, ठीक है। और PCV 0.5 ml इंट्रामस्कुलर राइट थाई पे और पेंटा लेफ्ट थाई पे 0.5 ml। एज इट इज़ ये सारी की सारी वैक्सीन्स आप 1.5 महीने पे दे चुके हो। 1.5 और 3.5 महीने वाली सेम होंगी, ठीक है, कोई चेंज नहीं है उसमें। अब है 9 महीने पे आप क्या दोगे? 9 महीने पे IPV की 3rd डोज दी जाती है, ठीक है, 0.1 ml ID। लेकिन अब ये याद रखना, 1.5 महीने पे और 3.5 महीने पे तो आपने जो IPV दी है वो राइट आर्म में दी है, लेकिन अब 9 महीने पे जो IPV आप दोगे 0.1 ml इंट्राडर्मली, लेकिन याद रखना हम भूल जाते हैं लेफ्ट आर्म में। कैसे देंगे? लेफ्ट आर्म में, ठीक है। MR 0.5 ml देनी है। सबक्यूटेनियसली दोगे आप, ये याद रखना, ये राइट आर्म में जाएगी, ठीक है, मीजल्स रूबेला। और फिर नेक्स्ट है PCV 0.5 ml IM दोगे, राइट थाई पे दोगे आप, ठीक है। और लास्ट में क्या है? विटामिन A की डोज दोगे। इसमें क्या है, आपको एक स्पून के उसमें मेज़रमेंट होती है, आपको सिर्फ आधी चम्मच उसको देनी होती है, उसी के अंदर आपकी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स आ जाएंगी, ये ओरली आप बच्चे को दे दोगे, ठीक है। 9 मंथ पे 4 डोज हो जाती हैं आपकी, ठीक है, मतलब 4 वैक्सीन आपको बच्चे को देनी है, IPV, MR, PCV, विटामिन A, ठीक है। तो इसमें 2 नई ऐड हुई हैं, MR और विटामिन A, याद रखना आप ये, ठीक है। नेक्स्ट है अब 1.5 साल पे कौन कौन सी देंगे? 4 देंगे, ठीक है। आपने अभी तक पढ़ा है कि हमने बर्थ के टाइम पे 3 वैक्सीन दी थी और 1.5 महीने पे 5 दी थी, 2.5 पे 3 दी थी और 3.5 महीने पे उसको कितनी दी थी? 5 दी थी और 9वें महीने पे 4 हो गई थी, जिसमें हमने 2 नई ऐड करी थी, विटामिन A और MR। अब 1.5 साल का हो गया है बच्चा, तो इसमें क्या होगा हमारे पास? इसमें 4 लगेंगी, OPV 2 ड्रॉप्स ऑरली आप पिला दोगे, MR 0.5 ml सबक्यूटेनियसली राइट आर्म पे, ठीक है। जो 9वें महीने पे 2 लगी थी ना नई वाली, MR और विटामिन A, ये दोनों एज इट इज़ सेम रहेंगी। और इसमें नया क्या ऐड हुआ है? DPT। OPV MR आपको पता चल गया राइट आर्म में, DPT डिप्थीरिया परट्यूसिस टेटनस 0.5 ml IM दी जाएगी, याद रखना। DPT क्या दी जाती है? IM लेफ्ट थाई पे। और एक बात और याद रखना, जब भी DPT लगता है और जब भी पेंटा लगता है, हमेशा बच्चे को फीवर आता है, ठीक है, तो इसीलिए हमेशा उसको PCM देने के लिए बोलते हैं। और वहाँ पे जो लेफ़्ट थाई होती है उसको बर्फ़ से सेकने के लिए भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे को डिस्कम्फर्ट हो सकता है, वो खुद से तो बोल के नहीं बताएगा ना। और अब उसके साथ साथ 1.5 साल के बच्चे को हमने विटामिन A की 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, मतलब एक पूरी चम्मच भर के आपको जो है बच्चे को विटामिन A पिलानी है। अब 1.5 साल तक तो पिला दी। अब 1.5 साल के बाद जब तक वो 5 साल का नहीं हो जाता, तब तक हर 6 महीने में आपको विटामिन A की डोज देनी ही देनी है उसको, ठीक है। फिर 5 इयर्स पे आप क्या दोगे? DPT बूस्टर दोगे, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर, ठीक है, अपर आर्म में दोगे। याद रखना DPT बूस्टर कहाँ लगाओगे? अपर आर्म में, या फिर थाई में भी आप लगा सकते हो। अब 10 साल का बच्चा है तो उसको TD लगाओगे, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म के अंदर। 16 साल के बच्चे को भी TD लगाओगे, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म के अंदर।